29 अप्रैल के दिन जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान हो रहे थे और पूरा देश पश्चिम बंगाल पर अपनी नजरें टिकाकर बैठा हुआ था, तो अचानक राहुल गांधी निकोबार आइसलैंड चले जाते हैं और वहां पहुंचकर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं, जिससे भारत की सैन्य शक्ति का जुड़ाव है। और अब जब कल 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं, तो राहुल गांधी अचानक देश छोड़कर गायब हो गए। राहुल गांधी ने किसी को खबर नहीं दी कि वो देश छोड़कर जा रहे हैं या वो देश में नहीं है। लेकिन अब जब राहुल गांधी का मुस्लिम देश ओमान से एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में राहुल को देखकर हर कोई हैरान है। राहुल कभी भारत में आपको ब्लैक गॉगल्स में नजर नहीं आते, यानी कि काला चश्मा लगाकर कभी आपने राहुल को नहीं देखा होगा। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, यह ओमान का वीडियो है, मस्कट का। बताया जा रहा है कि यहां राहुल गांधी पहुंच गए हैं। कब गए हैं किसी को खबर नहीं। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी नहीं दी, लेकिन इस वीडियो में पता चला कि राहुल ओमान में है। यह वीडियो किसी ने राहुल का चुपके से बना लिया। और इस वीडियो की खास बात क्या है, इस वीडियो में राहुल गांधी अपना फेस छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक टोपी पहनी हुई है और आंखों में काला चश्मा लगाया हुआ है ताकि शायद उन्हें कोई पहचान ना सके। राहुल के साथ एक शख्स नजर आ रहा है और राहुल कहीं पर जाते हुए किसी घर में या जो भी दफ्तर है वहां जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब भारत में बैठे हुए लोगों ने यह वीडियो देखा तो हर कोई हैरान हो गया। हैरान सिर्फ ओमान के जाने की वजह से नहीं, बल्कि राहुल ने एक बार फिर देश को धोखा दिया। हर बार की तरह राहुल एक बार फिर से सीक्रेट फॉरेन ट्रिप पर चले गए। और यह फॉरेन ट्रिप ऐसे वक्त पर हो रहा है जब राहुल गांधी अपने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध के चलते भारत में जबरदस्त तरीके से आक्रोश झेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं और आरोपों में भाजपा ने कहा है कि भाई राहुल गांधी सीधे सीधे चीन की भाषा बोल रहे हैं और चीन के साथ 2008 में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ जो समझौता किया था उसकी वजह से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। एक तो यह वजह हो गई। अब जो दूसरी वजह राहुल गांधी का अचानक देश छोड़कर जाने की है, राहुल गांधी का 7 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच में जो बेंच में ब्रिटिश नागरिकता को लेकर फैसला आने वाला है, उससे पहले राहुल का देश छोड़कर जाना यह एक और यहां पर संदेह खड़ा कर रहा है कि क्या इस राहुल की सीक्रेट फॉरेन ट्रिप का कनेक्शन ब्रिटिश नागरिकता वाले केस से है। दूसरी बात यहां निकल कर आ रही है कि क्या राहुल का ये वाला जो मिशन है ओमान का, इसका कनेक्शन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से है। दोनों को लेकर अलग अलग बातें चल रही हैं। एक बात और है जो राहुल गांधी के विदेशी दौरों से जुड़ी हुई है और यह आज पहली बार नहीं हो रहा है। यह राहुल का 247-48 कितने दौरे हो चुके हैं। ये तो 10 साल में हुए थे, अब तो 300 के आसपास पहुंचने वाले हैं। राहुल जब भी विदेश जाते हैं तो सिर्फ वो उसी देश में नहीं जाते। होता क्या है कि जब आप भारत से निकलते हैं तो आपको यहां पर जानकारी देनी पड़ती है आप कहां जा रहे हैं। तो भाई एयरपोर्ट में पता चलेगा, फॉरेन डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आप कहां जा रहे हैं। लेकिन आप जब दूसरे देश से कहीं और जाते हैं तो वहां पर आप अपनी जानकारी सीक्रेट रख लेते हैं। और यही आरोप तो राहुल के खिलाफ लगे हैं। यही आरोप तो विघ्नेश शिशि ने लगाए हैं कि राहुल भारत से निकलते वक्त इंडियन वीजा दिखाते हैं, इंडियन पासपोर्ट दिखाते हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन जब राहुल दूसरे देश में पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचने के बाद वो किसी तीसरी कंट्री का, या यूं कहूं तो जो आरोप उनके खिलाफ लगते हैं वो ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाते हैं। और ऐसा वक्त जब राहुल के खिलाफ यह मामला इसी महीने लगातार सुर्खियों में रहा हो, ऐसे में सीक्रेट ट्रिप करने की क्या जरूरत आ गई। अब आप बोलेंगे कि एंजॉयमेंट के लिए चले गए, हॉलीडेज के लिए चले गए, तो हॉलीडे तो यह है नहीं। 5 राज्यों के कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसमें असम शामिल है जहां कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आ सकती है, बंगाल शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, केरल में तो भाई चर्चा है। केरल में तो कांग्रेस अपना सीएम का चेहरा तलाश रही है। सुधाकरण होंगे कि यहां पर कौन होगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट वक्त पर, ऐसे महत्वपूर्ण समय पर देश का नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा
अचानक देश छोड़कर गायब हो जाता है, तो ये ट्रिप उनकी हॉलिडे ट्रिप नहीं है, बल्कि ये कोई सीक्रेट ट्रिप है। अब एक चीज जो मुझे लग रहा है, हो सकता है ये कोई मीटिंग हो सकता है राहुल किसी विदेशी ताकतों से मुलाकात करने गए हो, जो भी हो, लेकिन अगर इस बार भी भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आकर बोल बच्चन करेगी कि राहुल ओमान चले गए, राहुल सीक्रेट ट्रिप पे चले गए, तो मैं कहूंगा इस देश की सुरक्षा के साथ राहुल खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। इस देश की सुरक्षा के साथ कांग्रेस खिलवाड़ नहीं कर रही है, बल्कि इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भारत की सरकार, भारत की होम मिनिस्ट्री और भारत के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। भाई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां है? रॉ कहां है? आईबी कहां है? प्रवक्ता आपके पूछ रहे हैं कि राहुल सीक्रेट ट्रिप में गए हैं। अरे तो सीक्रेट ट्रिप क्यों गए हैं या आप पता कीजिए ना, या तो डायरेक्ट उनको पूछताछ के लिए बैठाइए। नेता प्रतिपक्ष जिसके पास ऐसी ताकत है कि अगर इन केस कभी सरकार गिरती है तो तत्काल वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो व्यक्ति भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। विदेशी ताकतों से मुलाकात, सीक्रेट फॉरेन ट्रिप्स, और इसके बावजूद सरकार की चुप्पी। मनमोहन सिंह को तो मनमोहन सिंह कहा जाता था, लेकिन मैं बता रहा हूं, भले दुनिया के दूसरे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ भरते हैं, पाकिस्तान का मुद्दा हो, अमेरिका का मुद्दा हो, भारत का कोई मुद्दा हो, गांधी परिवार का मुद्दा आता है जो असली मुद्दा। मैं उन फर्जी मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं कि गांधी परिवार ने देश को लूट लिया, ये वो नहीं। ब्रिटिश नागरिकता मामला पिछले 11 सालों में आज तक टिल द डेट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी हैव नॉट स्पोकन। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं बोला आपने? क्या यह मुद्दा आप तक नहीं पहुंचा? गृह मंत्री अमित शाह कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं भाई? सवाल ये उठता है कि सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेना है राहुल गांधी के नाम पर, तो आप देश को बता दीजिए कि हम तो अब सत्ता के लिए आए हैं, अब हमारी सत्ता पे रुचि हो गई है, हमने राम मंदिर बनवा दिया, 370 अलग कर दी, 3 तलाक अलग कर दिया, अब सारे काम हो गए। अब विकसित भारत बनने तक हम गांधी परिवार को देश का शाही परिवार बनाकर रखेंगे। यह नहीं चलेगा। मुझे लगता है देश की सुरक्षा के साथ सरकार जिस तरीके से गंभीरता नहीं बरत रही है, लापरवाही कर रही है, यह कहीं ना कहीं भारत को एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस दे सकता है। लॉन्ग टर्म क्राइसिस, लंबे वक्त के लिए भारत बड़े संकट में आ सकता है। मस्कट राहुल गांधी क्यों गए? ओमान क्यों गए हैं? मलेशिया क्यों गए थे? ताइवान क्यों गए थे? अगर यह सवाल भारत में मोदी सरकार के होते भी सिर्फ सवाल है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को पूछना चाहिए जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल मुस्तक ओमान दौरे से जुड़ी हुई जो भी अपडेट पहुंचेगी, राहुल के सीक्रेट दौरे से जुड़ी हुई जो भी अंदर की खबर पहुंचेगी, सबसे पहले मैं एबीसी हिंदी पर आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।